श्वास बाहर निकालना, पेट को अंदर लेना है और श्वास को बाहर, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे, है ना। एक सेकंड में एक बार। तो ना पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेनक्रियाज के लिए और लीवर के लिए और बड़ी आंत छोटी आंत के लिए बहुत अच्छा है। कफ विकार शांत करता है, कपाल को शुद्ध करता है, इसलिए कपालभाति कहा गया है। जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और श्वास नली की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। श्वास संबंधी रोग और पेट संबंधी रोग तो आज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जब भी टाइम मिले आप कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ही शुरू करेंगे, खाना खाने से पहले करें, तुरंत नहीं करना है। अभी कबाब गमान बाई नासिका में श्वास को साड़ना है और दाई नासिका में निकालना है, वापस दाई नासिका में साड़ना है और बाई नासिका में बाहर निकालना है, मतलब यहाँ चाल वापस वो 1 राउंड उसी नाड़ी शोधन प्राणायाम जब बोलने लगी कमान चुंबक रोग बागों प्रक्रिया हो जाना 3 बार, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी रोगों के लिए सबसे अच्छा है। वो अंगूठो लेना काम है, 2 आंगली काम में लेना, एक हाथ को इस प्रकार लंबो गहरो श्वास अंदर साड़ना है, हाथों का तो कम साड़ना, धीरे धीरे धीमी गति। हार्ट फेलियर, हार्ट का कोई ऑपरेशन किया हुआ हो, उनको भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। बीपी की दिक्कत हो, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, और मन चंचल हो जिसका, उसके लिए बहुत रामबाण है। नाड़ी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, ऑक्सीजन की कमी हो, बेहतर 4 नाड़ियों को शुद्ध करने वाला एक प्राणायाम है। रोटी खाया बाद के मान वज्रासन करे जास कर, प्राणायाम का मान अनुलोम विलोम करे जास कर। जब आपका हाथ दर्द करने लग जाए तो आप सहारा भी ले सकते हैं। यह आपके खून को साफ करेगा। बीपी हाई वाले तो इसको जरूर करें 5 से 10 मिनट। जिनको ब्लॉकेज है वो भी जरूर करेंगे। 5 से 10 मिनट 15 मिनट जरूर कर लीजिए। इसमें कोई जोर भी नहीं आएगा, जब भी टाइम मिले आप कर सकते हैं। खून की कमी को भी दूर करेगा। वो तो बाएं नासिका से ही श्वास लेना शुरू किया था और बाएं नासिका से ही बंद करना है। मतलब बाएं नासिका है वो चंद्र स्वर है, सूर्य चंद्र स्वर है और सूर्य स्वर है दायां है, तो पहले दाएं बाएं से चालू करो और बाएं के ऊपर ही खत्म करो, जिससे शरीर में गर्मी शांत रहती है। ये नियम है। अल्सर भी बहुत अच्छा, अल्सर के लिए भी ठीक है, पेट की गर्मी हो, शरीर की गर्मी हो, नाड़ियों की अशुद्धता हो, हृदय की गति कम या ज़्यादा हो, उसके लिए बहुत अच्छा है, जरूर करना चाहिए। जिसका पढ़ाई में मन ना लगा हो, मन एकाग्र ना हो, भटकता हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पहली बात तो जिसका मन भटकता है वो कर ही नहीं सकता, इसमें 5 मिनट से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता, गारंटी है मेरी। अब इसके बाद में शीतली प्राणायाम को, शीतली प्राणायाम के अंदर जो हमारी जो जीवा है उसको ट्यूब की तरह बनाना है और श्वास को अंदर खींचना है और उसको अंदर रोको। इससे शरीर में उच्च रक्तचाप के लिए और भूख प्यास का शमन होता है और मन शिथिल होता है, रक्त में अशुद्धता हो उसके लिए भी है। 3 मिनट करने मात्र से आपको ठंड लगने लग जाती है, यानी ज़्यादा गर्मी हो तो ये जरूर करें। भूख प्यास को शांत करता है, जहाँ पानी ना मिले वहाँ ये कर सकते हैं।
अंदर श्वास को लेना है, रोकना है, रोकने के बाद में बाईं नासिका से श्वास छोड़ना है। ये पूर्णतया शीतल प्राणायाम। गर्मी हो, गर्मियों के अंदर जरूर करना चाहिए। जीभ को रोल बनाएं। आपकी बनती है नहीं बनती है ये आपको फिर पता चल जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे तो हो जाएगी। जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे। अगर इस प्रकार नहीं कर पा रहे हैं तो दांतों को सटाएंगे, दोनों को इस प्रकार कर लेंगे। मुख के छाले हो जाते हैं, उनको भी ये करना चाहिए। शीतकारी, इसको शीतकारी बोलते हैं। जैसे मतलब दोनों दांतों को आपस में सटा लो और फिर शीश शीश की आवाज़ से खींचो आप। इसमें पायरिया की जो शिकायत होती है ना दांतों में, उसके लिए भी है। शीतकारी और शीतल दोनों का काम एक ही है। ऊंचाई प्राणायाम करते एक ऊंचाई प्रोटोकॉल में तो पानी प्राणायाम टाइम हाँ पड़ता है ये करवाता है। ऊंचाई प्राणायाम थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, गला संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो भी गले बोल यानी कि श्वास लेना है, श्वास का स्पर्श हमारे गले में महसूस होना चाहिए। एक बार करके देखें। एक बार कर देखो थे तो आज जैसी काई दिक्कत करो तो शुरू एक बार ऐसी कर शुरू पूरा रगड़ को लागने से घंटा का आवाज आने से श्वास को लेते हुए सही बटन दबसी ना तो खांस आई सी और खांसी ऑक्सीजन है वो सही भी है। यहाँ दोनों आता नहीं आता गड़े कुछ गड़ा की थोड़ी सी मालिश कर देने पूरे दिन जब होते गड़ों को बैठा हाँ मैं मंजू दादी के लिए बहुत तगड़ बात प्रैक्टिस हो रही है नहीं यार अब दो प्राणायाम बचे हैं हमारे तक। अब भी ब्राह्मणी कमर गर्दन सीधी करके बैठे। ब्राह्मणी का माने अपन अंगूठो है ब्यूं कान का इसका साइड का वो नहीं के कान का मान को देना है अंगूठा ए कान वाला साइड अंधा बनाई है ना और ए जी तीन अंगुली ही आन इया रखनी है आँख में दो तो रहनी आँखों पर और एक रहनी दिमाग को पर ही साफ देखो यहाँ देख लो पहले आ तो कान दबा लिया पच यहाँ रख लियो एक यहाँ रख और पच बहुरो जी साफ आवाज करे भी साफ श्वास ले श्वास
अब 3 बार करने के बाद में दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर टेके और 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम करेंगे। आगे बढ़िए। अब दोनों आंखों को बंद करके और आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में जहाँ प्रकाश तिलक लगाया जाता है वहाँ पे ध्यान करेंगे। पूरे शरीर पर ध्यान देंगे। पैर के अंगूठे से लेकर प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अंग पर ध्यान देंगे। अब श्वासों पर ध्यान लगाएंगे। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर निकल रही है। पूरा ध्यान लगाएंगे श्वासों पर। मन में जो भी विचार चल रहे हैं उनको चलने दें। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है, रिलैक्स फील करें। कहीं भी जकड़न महसूस ना हो, पूरा रिलैक्स। आँखें बंद ही रखें, कोमलता के साथ बंद रखें। अब पूरा ध्यान पैर के अंगूठे पर लगाएंगे। इस प्रकार मैं बोलूं उसी प्रकार आपको ध्यान लगाना है। आंखें बंद ही रखें। अब ध्यान को घुटनों पर लगाएंगे। महसूस करें कि मेरे घुटने शिथिल हो गए हैं, रिलैक्स फील करें। अब पूरा ध्यान कमर पर लगाएंगे। अब पूरा ध्यान नाभि चक्र पर लगाएंगे। यहाँ पेट पर उपस्थित, पेट में जो भी अंग है उन पर सभी पर ध्यान दें। फिर गर्दन पर ध्यान लगाएंगे। फिर मस्तिष्क में वापस आज्ञा चक्र पर ध्यान देंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे। गर्म हो जाएं तो आंखों पे लगाएंगे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। सुबह उठें तो ये एकदम से आंखों को नहीं खोलनी चाहिए, इस प्रकार करके ही खोलें। त्रिदोष होते हैं वात, पित्त, कफ। वात के असंतुलित होने से 80 प्रकार के रोग होते हैं और सबसे ज़्यादा तो वात को असंतुलित करने वाली चाय ही है जो वात को बढ़ाती है। तो आप चाय को कम कर देंगे या फिर बिल्कुल ही बंद कर देंगे। शरीर में गर्मी भी यही लाती है। पित्त के असंतुलित होने से 40 प्रकार के रोग होते हैं और कफ के असंतुलित होने से 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो आज वात संबंधी रोग जैसे गठिया, गर्दन दर्द, कमर दर्द और भी बहुत से रोग हैं, पेट संबंधी रोग, ये सब वात के कारण ही हो रहे हैं। तो सुबह उठते ही चाय तो बिल्कुल ना पिएं, हो सके तो 2 नीम की पत्ती खाएं, पेट भर के पानी पिएं, इससे आपको कब्ज भी नहीं होगी कभी। और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। थोड़ा साफ बता देसी बात और पित्त के लिए बता दिया वो
तो ये ज़रूर ध्यान रखें अपने परिवार में भी कि चाय कम से कम हो सके तो दिन में एक बार पिए, नहीं पिए तो सबसे अच्छा है। चाय हमारे लिए बनी नहीं है, अंग्रेज़ों के लिए बनी थी, क्योंकि वहाँ पे ठंडे प्रदेश थे तो उनको गर्मी के लिए चाहिए होती थी। यहाँ पे हमको दे गए और सभी ने स्टार्ट कर दी, चलो कोई भी आता है चाय पिलाते हैं। जहर क्यों पिलाएं किसी को, मेहमान होते हैं वो तो। इससे अच्छा है कोई सौंफ का पानी बनाए। जड़ी बूटियों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। पैरास्टामोल घर में भी ना बसाएं, लीवर किडनी खराब होते हैं, ये सबको पता है। पर आजकल ये जो चलन चल रहा है कि सुबह उठते ही खाली पेट दवाई लेना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं इसको ये हो गया, पता ही नहीं चला ये हो गया। पता कैसे नहीं चला, सुबह उठते ही तो जहर लेते हैं। तो दवाइयाँ का जो साइड इफ़ेक्ट है उससे बचने के लिए दवाइयाँ ले ही ना। जब बुखार होती है तो 3 से 7 दिन तक रहेगी, तो आप जब बुखार हो जाए तो आप या तो कोई जैसे नींबू की चाय है ये बनाकर ले सकते हैं। बुखार तो रहेगी, वो अपने हिसाब से उतरेगी, तो आपको दवाई नहीं लेनी है, अपने परिवार में भी नहीं लेनी है, ये ज़रूर ध्यान रखें। नमक में सेंधा नमक का यूज कीजिए, क्योंकि ये जो हम नमक ले रहे हैं वो हमारी वेंस जो नसें हैं उसमें जम जाता है। वेंस में जमने के कारण ये हमें नुकसान पहुंचाता है। शाम को सोने से पहले 1 लोटा पानी ज़रूर पी के सोएं, क्योंकि आजकल जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट अटैक आ रहा है 4 से 5 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि खून हमारा गाढ़ा हो रहा है। तो उसके लिए शाम को सोने से पहले सभी परिवार वालों को कह देना कि 1 लोटा पानी पी के ही सोए। इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए। आज का योग सत्र समापन। अब एक शांति पाठ करेंगे, आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखेंगे। ओम धो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पति शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे धीरे आंखों को अपने आसन को प्रणाम करते हुए 12 गुना को विचार हुआ है।